Hello, I am going to talk how to find cube root by division method. Let we have to find the cube root of 1 3 1 4 4 2 5 6. हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बार लगाएंगे, कहां से? दाहिने से बाएं, यानी कि इकाई दहाई सैका करते हुए जहां तक है हम लास्ट से बार शुरू करेंगे लगाना और 3 3 से बार लगाएंगे, मतलब कि 2 5 6 मतलब 3, फिर 1 4 4 3। अगर लास्ट में एक या दो अंक कुछ भी बच रहा है तो उसके ऊपर भी बार लगाएंगे, जरूरी नहीं कि 3 अंक हो। अगर 3 अंक हो तब तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं ऐसी संख्या रखेंगे कि उसको 3 बार गुणा करें तो 13 के बराबर आए या कम है, मतलब वह संख्या है 2, क्योंकि 3 का जब क्यूब करते हैं तो 27 आता है, 27 आता है, जो कि 13 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे 2 रख दिए, 2 2 2 6। जैसे हम वर्गमूल में करते हैं, वर्गमूल में 2 2 करके 4 लिख देते हैं, वैसे घनमूल में 2 2 2 6 लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 5 बच गया, ठीक है। अब हम अगले बार वाली संख्या को नीचे लिख देंगे, मतलब कि 1 4 4 नीचे लिख दिया। अब हम इस दो अंक को हमेशा 2 अंक को सोचेंगे नहीं कि क्या है, तो मतलब जब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारे पास क्या है? 51 है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि इसको जो संख्या रखनी है उसके पहले वाले अंक कुछ भी हो, 26 हो 27 हो, लेकिन यहाँ पर तो 6 है। इस 6 को और जो पहले आ चुका है उसको, मतलब 6 दूनी 12 में ऐसा करना है, इसको ऐसी संख्या रखना है 12 में गुणा करें तो 51 से ज्यादा ना हो, मतलब 4 होगा या 4 से कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो क्या होगा? 4 6 चौका 24 दूनी 48 आया। अब हमेशा जब हम गुणा कर लेंगे ना, इसका और इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो हमेशा 100 से गुणा कर देंगे। हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, मतलब हमारे पास क्या है? 48, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे 4 तो क्या होगा? 64 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 4 बनेगा, ठीक है। ये तो डिसाइड है कि 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 होगा या 4 से कम होगा। अगर हम 4 रख रहे हैं तो 64 गुणे 4 गुणे 4, तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 किए, वैसे 64 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 4 का 16, या ऐसे करते हैं 64 × 4 4 16 हाथ में लगा 25 × 4 4 24 का हाथ में लगा 2 5 22 22 के 2 हाथ में लगा 2 4 2 8 2 10। अब हम इस 1024 को इस संख्या गुणे ये 1024 को पहले गुणा कर चुके, इस 48 को कैसे आया? इस संख्या को गुणा किए, इस संख्या को गुणा किए, इस संख्या को गुणा किए, में जोड़ देंगे। तो जोड़ दें तो 1 2 4 2 8 5, मतलब हमारे पास क्या है? 5 8 2 5, मतलब कि ये संख्या 5 4 4 से बड़ी है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि यहाँ पे 4 नहीं होगा। अब 3 पे देखते हैं, 3 जब हम रखेंगे तो हो जाएगा। 3 यहाँ पे रखते हैं तो 18 दूनी 36 और फिर मैंने बताया कि 100 से गुणा करना है, मतलब हो गया हमारे पास 3600। अब हम 63, यहाँ पे 63 होगा ना 63, तो फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, वहां भी 3 लिखेंगे, तो 63 × 3 × 3, तो 63 × 3 का नंबर 567 आएगा। अब हम इस 567 को 3600 में जोड़ देंगे, 567 जैसे मैंने उस टाइम किया था, जोड़ने पर 5144 से ज्यादा आया था। इस बार जोड़ के देखते हैं, 7 6 1 4 4 1 6 7, जो कि 5 1 4 4 से कम है, यहाँ लिख देंगे 3 3 6 3 9, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये संख्या लिख देंगे जो की है, 4 1 6 7, हमारे पास 7 और 9, हमारे पास 9 7 7 बच जाएगा। हम फिर नेक्स्ट बार वाली संख्या को नीचे ला देंगे, हमारे पास हो जाएगा 2 5 6, ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे, पहले तो हमने बताया कि इस 2 संख्या के बारे में सोचना नहीं, तो जब हम इस 2 संख्या के बारे में सोचेंगे नहीं तो हमारे पास बचेगा 9772। इस 2 संख्या के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसलिए नहीं सोच रहे हैं ताकि हमें आसानी से यह पता हो जाए कि यहाँ पे कौन सी संख्या है। इससे इन 2 संख्याओं के बारे में न सोचने से एक फायदा है कि हमें ये पता हो जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या है। तो ऐसे पता करने के लिए इसमें हम 69 में 23 से गुणा करेंगे, और 23 से जितना भी आएगा, 69 में 23 से गुणा करने पर 23 गुणे 69
29 27 54 18 2 7 8 5 1। हमारे पास 1587 आया। अब हम 1587 को यहाँ पे रखी संख्या से गुणा करेंगे ताकि 9772 से अधिक ना अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम होना चाहिए। हमेशा बराबर भी नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तभी तो अगर कम नहीं होगा फिर हम यहाँ पे रख के यहाँ इस वाली संख्या से यहाँ जो भी रखेंगे उसे गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जब 6 रखेंगे तब तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे 6 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 69 × 6 × जिस 26 जो पहले आ चुका था। तो इन तीनों को जब पूरा करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा 1587 गुणे 6। जैसे वेब को हमारा 4 4 ऐसे बन दो हमारे 5 का 3 से 5 हमारा 3 3 9 हमारे पास आएगा 952। ठीक है। अब हमने क्या बताया यहाँ पे क्या करना था, 100 से गुणा करना था। इस जो संख्या में हम गुणा कर रहे हैं उसके पहले वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, जो उसके पहले आ चुका था उससे गुणा करके फिर 100 से गुणा कर देना है। मतलब हमारे पास क्या हुआ 95200। और फिर अगर हम 6 रखे हैं तो इस संख्या में इससे गुणा करेंगे और फिर इस जितना आएगा उसमें इससे गुणा कर देंगे। तो जब हम इसमें इससे गुणा करेंगे 696 × 6 × 6 25056 इतना आएगा। ठीक है। तो हम इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है 25056। जब जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 97725। हम बस ये बचेगा, मतलब इस संख्या का घनमूल 240। मैं एक बार फिर जल्दी में बता दे रहा हूँ कैसे किया। यहाँ पे हम पहले बार लगाए, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो तो पहले हम बार लगा देंगे 3 से, अंतिम से 3 जैसे हम वर्गमूल में लगाते हैं, लेकिन वर्गमूल में 2 का लगाते हैं, घनमूल में 3 का लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसका क्यूब पहले वाले बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने 2 रखा, फिर इन तीनों को जोड़ दिया 6, फिर ये वाला जितना हम यहाँ रखें वहां यहाँ रख देंगे और तीनों का जो गुणा होगा यहाँ कर देंगे। तो हमने 13 में से 8 घटा दिया तो यहाँ करेंगे 5। नेक्स्ट वाली संख्या को हम क्या करेंगे, नीचे ला देंगे तो आया तो 5.44। और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे ताकि इन 2 अंक को छोड़ देंगे तो हमारे पास 51 आया। तो 51 ऐसी संख्या को रखेंगे कि 6 गुणे जो पहले आ चुका था 12 और यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे 51 से ज्यादा है तो यहाँ पे आ सकता है 4 या उससे कम। अगर हम 4 को रखें तो 4 रखे थे तो 4 को रखने के बाद 6 चौके 24 दूनी 4800 और फिर यहाँ पे 4 4 4 जो गुणा करके लाए थे तो वो 5144 से ज्यादा आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रखा। 3 को कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। जितना शेष बचा उसी को नीचे ऊपर वाली संख्या को फिर नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने के बाद हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 23 3 66 3 69 में फिर यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे कि उनका गुणा करने पर 2 अंक छोड़ के मतलब 9772 2 अंक छोड़ के मतलब 9772 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 69 में हम 23 से गुणा किए तो हमारा आया 1587 और यहाँ पर तो डायरेक्ट जब 1587 करेंगे तो 7 बार में जाएगा नहीं, 6 बार में जाएगा। तो जब 6 बार में जाएगा और 6 रखें तो 6 रखने पर हमारा कंडीशन फिर 6 में इस संख्या से 696 × 6 × 6 किए जितना आया और फिर इनको 69 गुणे 6 गुणे पहले वाली संख्या 23 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा इतना आ जाएगा, काट कर 0 से बच रहा है तो ये कंडीशन मतलब कि हमारा वर्गमूल हो जाए। दैट्स ऑल।